ये वही भगवान वेद व्यास हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को उत्तर प्रदेश की कालपी नाम की जगह पर, यूपी में कानपुर के पास में एक जगह है कालपी, औरैया से आगे निकल के पोखराए से ऐसे रास्ता, मैंने देखा है वो स्थान। आज भी भगवान व्यास का वहाँ बड़ा अद्भुत मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल यमुना के मध्य टापू पर। माता सत्यवती और भगवान पराशर के द्वारा जन्म लेते ही जो हाल ही बड़े हो गए, देर नहीं लगी। वो माता की कुच्छी से पैदा नहीं, सिर्फ दृष्टि मात्र से माँ की गोद में आके खेलने लगी। यही आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी थी, जिसे हम और आप गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। ये व्यास पूर्णिमा है, गुरुजनों की पूजा के लिए सबसे देव तिथि है। बताते हैं जो एक साल के लिए हर पूर्णिमा को जो अपने गुरुजनों से मिल लेते हैं, उनके दर्शन कर लेते हैं, उनका संपूर्ण अज्ञान समाप्त हो जाता है। गुरु गीता में भगवान शंकर ऐसा माता पार्वती को बोलते हैं। ज्ञान के लिए, दीक्षा के लिए ये तिथि बेजोड़ है, बहुत विशेष। मैं पूरे देश को कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ आपके गुरु महाराज रहते हैं, समय मिलता है तो बहानेबाजी नहीं, वर्ष में एक बार इस पवित्र तिथि में अपने गुरुदेव के चरणों तक पहुँचिए, जिनकी कृपा के बिना अज्ञान तिमिर हट नहीं सकता। गुरु की बड़ी महिमा। जो संसार में जन्मे हैं ऐसे हैं जैसे जल में कमल का फूल है, जैसे कीचड़ कमल की पंखुड़ी को छू नहीं पाता, उसी प्रकार से संसार की वासना इन महापुरुषों की पवित्र इंद्रियों को स्पर्श नहीं कर सकती। श्री गुरु पदन कमनी गण ज्योति, श्री गुरु धरती पर गुरु और शिष्य का बड़ा इस मुड़िया पूर्णिमा के दिन ग्रंथों एकादश अध्याय भागवत, कोई भी 18 पुराण में से जो भी ग्रंथ आपके पास में है उनका पूजन कीजिए। भगवान व्यास ने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास है। एक टापू पर उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम द्वीपायन है। रंग उनका सांवला है, इसलिए उनको कृष्ण द्वीपायन कहते हैं। या स्वयं कृष्ण ही आकर के व्यास बने हैं। हमारे और आपके सबके वो गुरु